गुड मॉर्निंग। मैं सोम कुमार दिवाकर मैच्योर एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। मैं क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं इसके पीछे लेक्चर में बताया था कि किरण क्या है और किरण पुंज क्या है और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। वो इसके चर्चा पूरे पीछे लेक्चर में ही कर दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पूरा आज करेंगे और इसके साथ साथ और हम आपको बताएंगे आज की प्रकाशीय माध्यम क्या है और प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जब ये सब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है पूरा मतलब डिटेल जो पूरा बुक में है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं ये पूरा बेसिक इसलिए बता दे रहा हूं कि जो बच्चा ये सब की जानकारी नहीं रहे वो अच्छे से पढ़ ले, उसको चैप्टर में दिक्कत ना हो। तो चैप्टर में आप लोग को दिक्कत नहीं होने के लिए हम ये सब पूरा बेसिक आपको बता दे रहे हैं पहले। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ये सब आपका कंप्लीट रहेगा, ये सब आपका पूरा बेसिक बढ़िया रहेगा तो आपको एकदम चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चैप्टर तो कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है वो हम आज तक हम लोग बताएंगे। 2-3-4 लेक्चर बेसिक का हुआ है। देखिए, बेसिक से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको पूछ देगा कि प्रकाश के बाद क्या है, 2 नंबर में पूछ देता है कभी कदार। फिर पूछ देगा कि किताब कौन सा पारदर्शी वस्तु है, क्या पारदर्शी वस्तु है कि पारदर्शी वस्तु है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा जो बेसिक से रिलेटेड है, वो आप लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है आपको प्रकाश के प्रवर्तन में, लेकिन मैं जहां तक मुझे पता है कि जब प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों को जब ये सब बता देना चाहिए, पहले बेसिक बता देना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन माना होता है गुजरना। ये जो गमन टॉपिक है, इस शब्द है गमन, इस पे चर्चा कीजिए ज्यादा। देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। गमन मतलब होता है गुजरना। मान ले कि यहां से आप ये रास्ता है, ये आपका घर का रास्ता है। आपको कोई कहता है कि ये अपना घर से गमन कर गया, ये अपने घर से आपकी गुजरा, तो वही होता है। ये आपका घर है, आप यहां से गुजर रहे हैं, ठीक है, यहां से आप गुजर रहे हैं, तो इधर गुजरना ही गमन कहलाता है। तो गमन का अर्थ है गुजरना। तो इसका रहा कि जो प्रकाश है वो गुजरने के आधार पर, आर पार होने के आधार पर या गुजरने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला का नाम है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अल्प अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा अल्प पारदर्शी पदार्थ, जिसको एक और नाम है पारभासी पदार्थ। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा अल्प पारदर्शी पदार्थ, जिसका एक और नाम है जिसको पारभासी भी कहते हैं, पारभासी पदार्थ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर सकता है। पूर्णतः, इस शब्द पे आपको चर्चा करना है। पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरा, नहीं, यही कह रहा है कि जो ऐसा पदार्थ है, माने ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश की जो किरण है वो पूर्णतः माने पूरा पूरा आर पार कर सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक फोन है, मान लीजिए कि फोन है, ठीक है। इस फोन अगर ये टॉर्च रहता, ये जो मार्कर है वो टॉर्च रहता, इधर से हम प्रकाश मारते हैं, ठीक है। तो इधर से हम प्रकाश मारते हो तो क्या प्रकाश ऊपर पूरा पूरा पार करेगा? नहीं करेगा। ये जो शीशा है वो रोक लेगा। तो इसको यही चलते ये जो काला है वो रोक लेगा। अगर यही उजला खाली ये जो ऊपर टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, जो ऊपर सीधे कवाड़ के अगर खाली बारिएगा, टॉर्च मारिएगा तो पार कर जाएगा प्रकाश। तो ये ब्लैक होने के कारण और इधर स्टील, इधर जो प्लास्टिक होने के कारण ये प्रकाश जो टॉर्च हम मारेंगे ये पट्टी पार नहीं कर पाएगा। तो ये पारदर्शी वस्तु के श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, पारदर्शी पदार्थ का समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की जो किरण है वो जब पूरा पूरा पार कर सकता है, एकदम पूरा पूरा पार कर जाए। हम मान ले कि ये टॉर्च है, जैसे एग्जांपल है कांच, पानी, हवा। तो
इसमें अब ध्यान दीजिए, ये जो कांच है, ये कांच मान ले कि टॉर्च रहता, ठीक है, ये टॉर्च मार कर रहता, इधर कांच रहता, क्या प्रकाश के किरण यहाँ से टॉर्च मारते हैं तो क्या प्रकाश ऊपटी से नहीं पार कर पाता, कांच में ईपटी से ऊपटी प्रकाश पार करता है, ठीक है। और दूसरा पानी है, पानी आपका रखा हुआ रहेगा, मान लें कि एक चिमकी में पानी आप ले लें, इधर से प्रकाश मरेगा तो प्रकाश ऊपटी पार हो जाएगा, तो पारदर्शी वस्तु के श्रेणी में आता है पानी। और हवा, जो सूर्य के प्रकाश है, वो सूर्य के प्रकाश, हवा तो पूरा हम लोग पृथ्वी पर है, पूरा हम लोग को सौरमंडल में हवा है, पूरा पृथ्वी पर हवा है, हम लोग को चल रहे हैं, रूम में है वहां भी हवा है, बाहर निकल रहे हैं वहीं भी हवा है। तो क्या सूरज जब उगता है तो प्रकाश हम लोग के शरीर पे नहीं आता है, आता है, आखिर हवा तो सब जगह है, तो सूर्य के प्रकाश जब आता है तो क्या हम लोग के शरीर पे नहीं आता, सूर्य के प्रकाश आता है, तो हवा भी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ के श्रेणी में आता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका एकदम समझिएगा कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की जो किरण है वो आर पार आसानी से कर जाए, मतलब प्रकाश की जो किरण है वो आर पार आसानी से कर जाता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पर, अपारदर्शी पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें क्या था, इसमें प्रकाश की किरण पूरा पार कर जाता था, पूर्णतः पार कर जाता था, लेकिन अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश से किरणें जो है वो आर पार नहीं होगा। मतलब ई पट्टी से मान ले कि टॉर्च है, इसको बारते हैं यहां से, इसको हम प्रकाश निकालते हैं इससे, तो ई पट्टी नहीं होगा, तो ये क्या आया, ये पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब मान लिया जाए कि जैसे कॉपी, किताब, लकड़ी, अब कॉपी को एग्जाम्पल में लीजिए, मान लिया कि ये मेरा हाथ है जो कॉपी रहता है, ठीक है, इधर से हम टॉर्च मारते हैं, देखिए तो आपको टॉर्च मार के मैं बता देता हूं, देखिए जैसे ये मोबाइल का टॉर्च है, इसको हम बारे, ठीक है, ये बढ़ रहा है। अब इसको ये कॉपी रहता, मेरा हाथ जो है जो कॉपी रहता, ठीक है, तो क्या हम यहां से बात करते आपके शरीर आपको ऊपर पार कर रहा है, प्रकाश ऊपर पार कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यह कॉपी क्या है, एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु है। अब किताब मेरा, ये मान ले कि ये किताब रहता, मेरा हाथ ही किताब रहता, ठीक है, तो ये किताब है, इसको प्रकाश मार रहा है, तो क्या ऊपर पार हो रहा है, देखिए तो ऊपर पार हो रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा है, तो किताब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। लकड़ी क्या, मान ले कि ये लकड़ी है, ये भी तो लकड़ी का बना हुआ है, तो क्या हम आपको इस पर बोर्ड पर हम जो लाइट मार रहे हैं, तो क्या ये दीवार के बोर्ड के अंदर पार हो जा रहा है, प्रकाश अंदर पार हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही लकड़ी भी एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु है। ईंटा, जे हम लोग को ईंटा से हम लोग को घर बनता है, ठीक है, ये अब मान लीजिए कि ईंटा पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु नहीं रहता, तो क्या जो सूर्य के प्रकाश है जो हम लोग को घर में तो आराम से आ जाता, तो क्या जो ईंटा से हम लोग का घर बना हुआ है, तो सूरज जब उगता है तो हमको घर में रहते हैं, तो प्रकाश घर में आता है, नहीं आता है, तो एक प्रकार का ईंटा भी एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु है। अब हम लोग तीसरा पे चलते हैं, अल्प पारदर्शी या पारभासी, इसका दूसरा नाम है पारभासी। तो इसका यह कहने का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में पार हो सके। अल्प मात्रा में होता है कि थोड़ा, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प मात्रा मतलब होता है थोड़ा सा पार होगा प्रकाश की किरण, थोड़ा नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में पार कर सकता है, उसे अल्प पारदर्शी वस्तु कहते हैं या पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तेल लगा हुआ कागज। आप एक कागज घर पे लीजिएगा, उसमें माथा में जो तेल रहता है या घर पे आपको तेल लगा, उसमें आप लगा दीजिएगा तेल उस कागज पे, और इधर से लाइट आप मारिएगा, ऊपर की प्रकाश थोड़ा सा पार होगा, थोड़ा पार होगा, पूरा नहीं पार होगा, थोड़ा पार होगा। तो तेल लगा हुआ कागज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पारभासी पदार्थ का। और दूसरा है एग्जाम्पल घिसा हुआ कांच। एक कांच था जो पारदर्शी वस्तु था, ये नॉर्मल कांच है, ये साफ कांच है, इसीलिए ये पारदर्शी के श्रेणी में आ गया, लेकिन ये घिसा हुआ कांच। अब मान लिया जाए कि जो ये फोन है, का जो ऊपर वाला टेम्पर कांच है उसको उजाड़ देंगे हम लोग, ठीक है, ये कांच बाहर रहता, ये कांच हम लोग लगड़ देंगे, इसको दीवार में खूब कांच लगा के हम लोग ऐसे लगड़ देंगे, ठीक है, ऐसे पूरा लगड़ देंगे, तो क्या ये कांचवा से जे इपटी से लाइट मान लेके बारेंगे, तो क्या घिसा हुआ कांच, ये घिसा रहेगा कांचवा, ऊपटी प्रकाश पूरा पार होगा, नहीं होगा, थोड़ा पार होगा।
तो नॉर्मल कांच अगर आपको परीक्षा में पूछेगा कि कांच कैसा पदार्थ है, तो आप लोग लिखिएगा आप पारदर्शी पदार्थ, और जब घिसा हुआ कांच पूछे तो अल्प पारदर्शी पदार्थ लिखिएगा। तो ये तीनों में अंतर यही है कि इसमें प्रकाश की किरण, पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण पूरा पूरा पार हो जाएगा, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है, एक को ठोकना आर पार होगा एकदम, उसे आप अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अल्प पारदर्शी या पारभासी कहते हैं किसको, जिसमें प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार हो जाए, उसे अल्पपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो इसमें पूरा पूरा प्रकाश की किरणें होगा पार आर पार, और इसमें न एकदम प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा, और इसमें प्रकाश की किरण आर पार थोड़ा सा होगा, अल्प मात्रा में होगा, उसे अल्पपारदर्शी वस्तु या पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या है और प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है हमको ये पढ़ना है, और प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो इस देखिए, प्रकाशीय माध्यम समझने से पहले आपको लोग ये समझिए कि माध्यम क्या है, माध्यम किसको कहते हैं। तो माध्यम देखिए, आप मान लेके अपने घर पे होते हैं, आपको मार्केट जाना होता है, तो आप किसके माध्यम से आप जाते हैं, बाइक से जाते होंगे या बस से जाते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे या ऑटो से जाते होंगे, इस सब से जाते होंगे, चाहे कुछ से भी आप जाते होंगे, आप पैदल भी जा सकते हैं। तो आपको जो मार्केट जाने का माध्यम क्या हुआ, बाइक, आपको बाइक से गए तो बाइक आपका माध्यम हो गया मार्केट जाने का, ठीक है। आप बस से गए तो बस हो गया आपका माध्यम, ट्रेन से आप गए कहीं बाजार गए, चाहे मार्केट कहीं भी, पटना में गया, कहीं भी आप गए, तो माध्यम क्या हुआ, वो जो जिससे वो आप वस्तु से आप गए हैं, जिस ऑटो से या जिस ट्रेन से, जिस बस से, जिस बाइक से आप गए हैं, वो आपका माध्यम कहलाया। तो मतलब ले जाने का जो काम करता है वो माध्यम कहलाता है। तो प्रकाशीय माध्यम में यह है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश है, ठीक है, इस सूर्य के प्रकाश हमारी आंखों तक किसके माध्यम से पहुंच रहा है, हमारे, आप जानते हो कि हमारे सब जगह हमारे आसपास पूरा हवा है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी, ये जो आसपास हमारी हवा है वो हवा के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हवा उतना भी नहीं है कि हम लोग को ठंडा लग सके अभी, लेकिन हवा उतना है कि हम लोग सांस ले सकते हैं। तो इसका प्रकाश की किरण जो हमारी आंखों तक पहुंचता है वो हवा के माध्यम से पहुंचता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हवा ही रहेगा तो प्रकाश पहुंचेगा, कोई दूसरा चीज के माध्यम से, जैसे हवा हो गया, पानी के माध्यम से हमारे प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि टॉर्च रहता है, ये बीच में पानी है, इस पर प्रकाश मारते हैं, तो आप जानते हो कि जब पानी पर प्रकाश मारते हैं तो उससे टकराकर या उससे उसके साथ साथ आपको दिखाई तो पड़ता है प्रकाश, तो वो आपको पानी के माध्यम से आपको आंख पर पहुंचा प्रकाश। तो ये माध्यम क्या हो गया, माध्यम पानी हो गया। अब कांच है, अब मान ले कि पूरा कांच रहता है, इसमें प्रकाश मारते हैं, तो आप इधर खड़ी होते हैं, ठीक है, इधर खड़ी होते हैं, तो इस पर हम प्रकाश मारते हैं, तो ये कांच के माध्यम से आपको प्रकाश पहुंचता। तो जो माध्यम हम उसको कहेंगे जो प्रकाश को पहुंचाने में मदद करता हो, मतलब उसकी सहायता से प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है, उसको हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये होता है, आपको अगर एग्जाम में पूछा गया और लिखने का, आपको जो लिखने का काम करना है, तो आप सबसे पहले देखिए डिफिनेशन को ऐसा लिखिए, एक समझने का तरीका एक अलग रहता है और एक लिखने का तरीका अलग होता है। समझना आप जितना आसानी भाषा में समझ सकते हैं उतना आसानी में समझ जाइए, लेकिन जब लिखने की बात आए तो लिखने की बात के लिए आप लोग को एकदम अच्छे से हैंड राइटिंग में और अच्छे लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए। तो इसको लिखिएगा ऐसे कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें हमारी निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। अब प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम पर चर्चा करते हैं। समांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है। गुण का मतलब होता है कि आपके अंदर एक अच्छा गुण होता है, एक खराब गुण होता है। अच्छा गुण ये होता है कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, आप खेलने में बहुत तेज हैं, ये सब अच्छा गुण हो गया। खराब गुण हो गया कि मतलब कि आप चोर हैं, ये सब खराब गुण होता है।
आप अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आप बदतमीजी आपका क्या हो गया, वो बुरा गुण हो गया। तो यही है गुण का मतलब होता है, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर क्या क्या गुण है, इसके अंदर ये गुण है कि ये तो सबसे पहले ब्लैक उगता है, ब्लैक कलर का है, एक गुण है। और एक गुण ये है कि आप इसमें जितना आप ये डिजिटल तो नहीं है, ये लाइन रहे अथवा मत रहे, बिजली रहे अथवा मत रहे, ये सब जगह लिखाएगा। एक गुण ये है। एक अच्छा गुण होता है, एक खराब गुण सभी के अंदर होता है। और बनावट, बनावट मतलब होता है कि इसकी कैसी बनावटी है, ये बनावटी। अब इसका कैसा है, हम लोग को बनावट कैसा है, हम लोग को बनावट आपको देखें तो पैर या आप हाथ इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। हमारा का बनावट लंबा टाइप पर है, ठीक है, लंबा है। और इसका बनावट कैसा है, इसका बनावट गोल भी है और लंबा भी है, ठीक है। जो गुण और बनावट एक समान रहेगा तो वो समांगी माध्यम के अंतर्गत आता है। जैसे यह, तो इसका देखिए फिर से इसको समझिएगा कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है। अब मान उसे समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल हो गया, अब जल में देखिए, जल का तो बनावट भी लिक्विड टाइप पर है उसका बनावट, और गुण उसमें भी यही है कि वो पीने में कैसा लगता है, मीठा टाइप पर लगता है। या कोई कोई जल खारा भी होता है जल, तो उसका क्या गुण है, गुण है कि वो मीठा लगता है, वो उजला टाइप पर है, नीला मतलब, और उजला कहिए, नीला मत उजला कहिए। और उसके साथ साथ बनावट ही उसका कैसा है, बनावट उसका लिक्विड टाइप पर है। तो उसका एक समान गुण हुआ कि नहीं। तो जब एक समान गुण रहेगा और उसके माध्यम से प्रकाश की किरणें जब हमारी आंख तक पहुंचेगा तो वो समांगी माध्यम के अंतर्गत होगा, ठीक है, जैसे जल और कांच। और दूसरा है विषमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। इसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा, इसमें अलग अलग होता है गुण और बनावट, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। अब मान लीजिए कि कहीं कहीं देखते हो कि आपके घर पर जब पानी उनी पड़ता है, बारिश होता है तो ठंडा हवा चलता है, और आपके नानी घर फोन करके आप पूछिएगा तो वहां पानी नहीं पड़ रहा होगा, रौदा रहता है, धूप उगल रहता है, तो वहां गर्म टाइप पर हवा चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण है इसमें तो अलग अलग है, यहाँ ठंडा हवा चल रहा है, वहां गर्म हवा चल रहा है। तो ये जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो इसमें कोई गुण हुआ। अब मान लें कि एक ठंडा पानी है, गर्म पानी मिला देंगे तो न उसको गर्मे कह पाएंगे न उसको ठंडे कह पाएंगे, तो वो दोनों मिल गया, तो उसको गुण और बनावट अलग अलग हो गया। तो इसी को कहते हैं जब गुण और बनावट, जब किसी वस्तु में गुण और बनावट अलग अलग हो और वो हमारी प्रकाश निकलकर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब उसको विषमांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम में वो गुण और बनावट एक समान रहता है, इसमें वस्तु का गुण और बनावट एक समान होता है, और इसमें गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, इसमें अलग अलग होता है, इसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। तो अब प्रकाशी माध्यम और विषमांगी समांगी माध्यम सब खत्म हो गया। अब हम लोग कल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग कल से अपने एकदम टॉपिक पे समझिए कि मेन टॉपिक पे हम लोग कल से चले जाएंगे। तो तब तक के लिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे आप नोट अच्छे से बनाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।